नामदेव स्वामी जी थे, वो कुत्ता के अंदर भी ब्रह्म का दर्शन करते थे। रोटी बनाते थे नामदेव स्वामी और उसमें घी चुपोड़ते थे, और रोटी बना रहे थे, उधर से कुत्ता आया और रोटी लेकर भाग गए। तो नामदेव स्वामी कटोरी में घी लेके पीछे पीछे दौड़ते हुए गए, विठ्ठल भगवान कहाँ जा रहे हैं, थोड़ा सा घी लगाने दीजिए, है ना, लूखी रोटी खाएंगे ना गड़ेगा। अब भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हो गए, उनको दर्शन दिए। नंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय रामाय गुरवे नमः। पूज्यपाद गुरुजन, उपस्थित माता एवं भक्तिमती बहनों, मधुमंगलम में संत समाज, गुरु महाराज की असीम कृपा से हम लोग संत मत सत्संग में बैठे हुए हैं। संत मत सत्संग के द्वारा एक ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार किया जाता है। अभी हम लोगों ने रामचरितमानस सारसठी का प्रथम सोपान बालकांड से पाठ श्रवण किया। यह प्रसंग उस समय का है जब राजा जनक स्वयंवर सीता जी के लिए रचे हुए थे। तो भगवान श्री राम जब मंच पर आए, गुरु विश्वामित्र जी के पास ही बैठ गए, तो जितने राजकुमार लोग आए थे, देवता लोग आए थे भेष बदल करके, दानव लोग भी भेष बदल करके आए थे, और जनकपुरी के नर नारी सब आए थे। भगवान श्री राम को देख करके सबकी मनोभावना अलग अलग। भगवान श्री राम को अपने अपने अनुरूप देख रहे हैं। जिनकी रही भावना जैसी, अब प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। देखई रूप महारन धीरा, मनहु वीर रस धरेऊ शरीरा। राजकुमार लोग आए थे, वो भगवान श्री राम को देख करके उनको लगा कि अरे ये तो बहुत बड़े लगते हैं, पहलवान है, इससे अगर टकराएंगे तो चकनाचूर कर देंगे, है ना। बड़े बड़े जो पहलवान होता है वो छाती देखते हैं कि उससे उसका भुजा देखते हैं कि इससे हम पार पाएंगे कि नहीं पाएंगे। तो बड़े बड़े गर्वीली सब पहलवान सब भी आए थे। वो भगवान को देख करके उनको बड़ा भयंकर रूप दिखाई पड़ा। डरे कुटिल नृप प्रभु निहारी, मनहु भयानक मूर्ति भारी। कुटिल राजा लोग जो आए थे उनको भयंकर रूप दिखाई दिया। डरे कुटिंद्र प्रभु निहारी, मनो भयानक, उसका भयंकर मतलब जमराज के तरह उसको देखने में लगा कि अगर इससे टकराएंगे तो हमारे प्राण ही हर लेंगे। रहे असुर सल छोनि पे भेषा, तिन प्रभु प्रकट काल सम देखा। असुर लोग दैत्य लोग भी भेष बदल करके राजकुमार के आए थे, उनको तो साक्षात काल जमराज ही दिखाई पड़ा। रहे असुर छल छोनि पे भेषा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। पूर्ववासी देखे दो भ्राता, नर भूषण लोचन सुखदाता। और नगरवासी क्या देखते हैं कि अरे बड़ा सुंदर रूप है, मानो ये साक्षात कामदेव ही दुल्हा के वेश में आकर के बैठे हुए हैं, है ना। पूर्ववासीन देखे दो भ्राता, नर भूषण लोचन सुखदाता। उसको लगा कि ये नेत्र के सुख देने वाले इतना सुंदर राजकुमार दिखाई दिए। नारी बिलोकई हरसिया, निज निज रुचि अनुरूप, जनु सोहद श्रृंगार धरी मूर्ति परम अनूप। और वहाँ के माताएं लोग देखती है बहुत सुंदर है,
सज धज करके बैठे हुए हैं, जैसे दूल्हा होना चाहिए उसी रूप में वो सब देख रही है। विदूषण प्रभु विराट मय दिशा बहुमुख कर पग लोचन शीशा। विदूषण मतलब ब्राह्मण सब जो आए थे वह भगवान के किस रूप का दर्शन कर रहे हैं? विराट रूप का दर्शन कर रहे हैं कि अनेकों उनके आँख है, अनेकों नाक है, अनेकों मुख है, अनेकों हाथ है, पैर है, सिर है। वो विराट रूप में दर्शन करते हैं। विदूषण प्रभु विराट मय दिशा बहुमुख कर पग लोचन शीशा। जनक जाति अवलोक कहीं कैसे सजन सगे प्रिय लागही जैसे। और जनक जाति के परिवार लोग किस रूप में देखते हैं? उनको सगे संबंधी के रूप में दिखाई दे रहे हैं। किसी को जीजा के रूप में, किसी को अपने संबंधी के रूप में, अपने परिवार के रूप में दिखाई दे रहे हैं। सहित विदेह बिलो कही रानी शिशु सम प्रीति न जात बखानी। और राजा जनक और सुनैना रानी किस रूप में देख रही है? वह देख रही है बालक के रूप में। जैसे अपने बालक को देख करके माता पिता को बड़ी प्रसन्नता होती है, का उसी प्रकार राजा जनक और सुनैना रानी भगवान श्री राम को देख करके उनके मन में वात्सल्य भाव हो रहा है, पुत्र के भाव उत्पन्न हो रहा है। सहित विदेह बिलो कही रानी शिशु सम प्रीति न जात बखानी। जोगिन परम तत्वमय भाषा शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। वहाँ पर जोगी लोग भी थे जो जोग करने वाले हैं। वो किस रूप में भगवान के रूप को देख रहे हैं? वह देख रहे हैं कि ये परम तत्व जो है शांत रूप में, अनंत रूप में, वह उनके आत्म स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं योगी लोग। असली उनके स्वरूप का दर्शन योगी लोग कर रहे थे। अब बाकी तो भगवान की सब माया का रूप का दर्शन कर रहे थे। क्योंकि जो इंद्रियों के द्वारा देखा सुना जाता है वो ब्रह्म ईश्वर नहीं, उनकी माया है। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई सो समाया जानो बा। तो परमात्मा के अनेक रूपों से भक्त उपासना करते हैं और अपने अनुरूप उनका दर्शन करते हैं। जैसे नामदेव स्वामी जी थे, वो कुत्ता के अंदर भी ब्रह्म का दर्शन करते थे। रोटी बनाते थे नामदेव स्वामी और उसमें घी चुपोड़ते थे, और रोटी बना रहे थे, उधर से कुत्ता आया और रोटी लेकर भाग गए। तो नामदेव स्वामी कटोरी में घी लेके पीछे पीछे दौड़ते हुए गए। विठ्ठल भगवान कहाँ जा रहे हैं? थोड़ा सा घी लगाने दीजिए, है ना, लूखी रोटी खाएंगे ना गड़ेगा। अब भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हो गए, उनको दर्शन दिए। तो जो आत्मज्ञानी है वो कुत्ता के अंदर भी ब्रह्म दिखते हैं। एक महात्मा जी कुत्ता के ऊपर बैठ गए, अब कुत्ता को भी रोटी खिलाता था, अपना भी खाता था। विद्यार्थी लोग हंसने लग गए। कुत्ता को शास्त्र में चंडाल जानवर बताया गया है, ये महात्मा कैसा गजब का है, कुत्ता के ऊपर बैठ गया है, उनको भी रोटी खिला रहा है, अपना भी खा रहा है। तो महात्मा जी आत्मज्ञानी थे, वो क्या कहते हैं? विष्णु प्रस्थितो विष्णु विष्णु खादति विष्णवे कथम अससीरे विष्णु सर्वम विष्णुमयम जगत। कहते हैं विष्णु के ऊपर विष्णु बैठा, मतलब कुत्ता भी विष्णु है और उसके ऊपर बैठने वाले महात्मा वो भी विष्णु है। अब विष्णु खादति विष्णवे, स्वयं विष्णु रोटी खा रहा है और स्वयं विष्णु को रोटी खिला रहा है। कथम अससीरे विष्णु, अरे तुम लोग क्यों हंसते हो? सर्वम विष्णुमयम जगत, यह सारा संसार विष्णुमय है, परमात्मामय। एक नाथ जी महाराज इलाहाबाद से गंगा जल लेकर के जा रहे थे रामेश्वर। एक जगह देखा कि गदहा पानी प्यास के बिना छटपटा रहा है, पानी के बिना। क्या किए एक नाथ जी महाराज? कामर से वो जल गंगा जल निकाले, गदहा के मुख में सब जल डाल दिए, कहे रामेश्वर भगवान की
जय। अब जल पी करके वो चंगा हो गया, और जितने लोग गए थे कमरिया लोग, कहा महाराज आप गजब कर दिए, गंगा जल का आपने दुरुपयोग किया, सब गदहा को पिला दिया। एक नाथ जी महाराज कहते अरे भले मानुष, जब सत्संग में सुनते हो कि सबके अंदर परमात्मा ईश्वर है, मैं इसको जल पिलाया और रामेश्वर भगवान को चढ़ गए। अब देखो उनके अंदर, गदहा के अंदर वो परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं, वो आत्म तत्व का दर्शन कर रहे हैं। तो जो योगी लोग हैं उस समय ब्रह्म देखते, सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी, वो सिया राम मैं देखते हैं, ब्रह्म मैं देखते। सर्वम खलु इदम ब्रह्म आत्मैवेदम जगत सर्वम, निश्चय सारा संसार ब्रह्ममय है, ईश्वरमय है। तो सब जगह वो ईश्वर है, उसको प्राप्त करने के लिए संतों से युक्ति जान करके एक नाम का जप करें, एक रूप का ध्यान करें, दृष्टि योग अनुसंधान करें, तो परम कल्याण होगा। सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए, जो कुछ कहूँ तुमरी कृपा, मोते कछ न बसाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। त्रैकाल सतत स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटिशः नमन। स्वनिवास में विराजमान महामहिमावान संत मत के वर्तमान आचार्य श्री के सिर चरणों में नमन। मंचस्थ तीर्थों को भी पवित्र करने वाले पूज्य गुरुजन, साधक साधु समाज, साधक वृंद, धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, धर्मशीला देवियों, हम लोग अभी बहुत सुंदर ढंग से सुन रहे थे पाठ की चर्चा। हमारे पहले सुने ही बढ़िया ढंग से उन्होंने समझाया यह कि प्रभु की शक्ति कैसी है भगवान श्री राम की, कि सब लोग जो जैसे हैं उसके अनुरूप उनको पा रहे हैं। यह प्रभु की शक्ति है। सर्व खलु इदं ब्रह्मो, जो भी चराचर जगत है, अचर चर रूप हरि सर्वगत सर्वदा, यह जो शक्ति है उसमें और रुचि के अनुरूप वो दर्शन कर रहे हैं। सत्ता एक और दर्शन अपने भावना के अनुकूल पा रहे हैं लोग। हम लोग देखते हैं कि टीवी है, मैच हो रहा है, लंका और भारत का क्रिकेट मैच, मैदान पर मैच होता है और उसको वहाँ से लोग भेजते हैं और उसको सब कोई मोबाइल में टीवी में देखते हैं। जो देखते हैं वो आया टीवी में कैसे, मोबाइल में आया कैसे? तो विज्ञान कहता है वो शब्द, तरंग, आवाज़ ये उस रूप में आया और उसका नाम है विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और वह फैल गया सब जगह। जैसे हम लोग मोबाइल में बोलते हैं ना, तो मोबाइल में हमारी आवाज़ वो विद्युत चुंबकीय तरंग में बदल जाती है और दूसरे मोबाइल में जिससे बात करते हैं उसी हिसाब से, उसी फ्रीक्वेंसी से वो जाके टकराती है, आवाज़ होती है। ठीक इसी तरह से आप स्टेशन लगाते हैं तो दिख पड़ता है सब में, जो देखते हैं, अलग अलग प्लेयर देखते हैं, मैदान देखते हैं, बल्ला देखते हैं,
क्रिकेट का जो देखते हैं रन वगैरह, वो सब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सबका सब इलेक्ट्रॉन ही है। एक ही चीज़ है, इलेक्ट्रॉन है, जो तरंग के रूप में वहाँ से चला। आपके टीवी में, मोबाइल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक ही इलेक्ट्रॉन सभी रूप में भाषित होता है। वह बैट भी वही है, मैदान भी वही है, विभिन्न प्लेयर भी वही है। इसी तरह से प्रभु की सत्ता तो एक ही है। कोई उसको परम तत्व रूप में देखा तो ठीक देखा, किसी ने अपने समाज के रूप में देखा, किसी ने भयानक रूप में देखा, किसी ने और रूप में देखा। लेकिन इसको देखने के लिए सही क्या है, इसको देखने के लिए गुरु की शरण में जाना होगा। गुरु प्रत्यक्ष रूप में ईश्वर के प्रतिरूप हैं। उनमें यदि हमारी प्रीति होगी तो ये चारों युग के धर्म भी नहीं लगेंगे। और उसके लिए तरीका है कि कछवी की दृष्टि हो, देखने की शक्ति। बाहर देखते हैं तो यह बहिर्मुखी वृत्ति है, अपने अंदर देखे अंतर्मुखी हो गया। और कछवी रहती पानी में, अंडा देती बालू पर, सूरत से ही अंडा को सेती है। ठीक इसी तरह से अपने अंदर भी अपने को संयोजित करने की अवस्था ये प्राप्त करनी है। बाहर नहीं, भीतर में। मन तो बाहर भागता ही है। ये क्यों करी उल्टा ये, अब पसरी जाए मन फेर, ये मन भागता है। तन में मन आवे नहीं, निष्दिन बाहर जाए। दादू मेरा जीव दुखी, रहे नहीं लौलाए। ये शरीर के अंदर हम हैं, आँखें बंद करते हैं, अंधकार दिखता है। देखता कौन है? मैं देखता हूँ, हम देखते हैं। देखने वाला उस अंधेरे में है। यानी शरीर के जिस भाग में हम हैं वहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा है। और वहीं पर हम हैं, जहाँ हम हैं वहीं से चलना शुरू होगा। यानी कि अंधकार में है तो अंधकार से ही चलेंगे। तो अंधकार से चलेंगे कैसे? अंधकार से शरीर तो है नहीं वहाँ पर। मनसह चेतन धार, मन और चेतना की धार वहाँ से चलेगी। और उसको सहेजना है, समेटना है, अंतर्मुखी करना है। और उसकी विधि जो बताया गया कि आप उसको एक जगह करें, एक जगह लावें। और उसके लिए तरीका सत सुरत, सुरत सत है। जो हम देखते हैं दृष्टि के साथ हम हैं, यह हमारा ख्याल दृष्टि के साथ है। वह एक रस रहने वाला, बदलने वाला नहीं है। और वही असली मूल है, सत सुरत। उसको समझिए क्या है और उसको संभालिए। भागता है उसको रोकिए। सत सुरत समझी सिहार, सिहार में सुधारना हो गया। साधो मुट्ठी में कर लीजिए। सत सुरत समझ सिहार साधो। कैसे? निरख नित नैनन रहो, बराबर बराबर हमेशा। और देखते रहिए। ये निरख नित नैन, सत सुरत समझ सिहार साधो, निरख नित नैनन रहो। तो ये कहा गया। यह है श्रुति बुंद सिंध मिलाप, आप अधर चढ़ी चाखिया। भाखा बोर भियान भेद भान, गुरु श्रुति लिखा। ये तुलसी साहब की वाणी अपने सत्संग योग में तो है ही घट रामायण से, कि बुंद और सिंध, ईश्वर और परमात्मा का मिलाप जो है अपने अंदर में अधर पर यानी सुषमना में पहुँच करके देखा। और भोर भोर शाम यही कहते रहा। धुनि धधक धीर गंभीर मुरली, मरम मन मारक गहो। वो जो भीतर में अपने को समेटता है, अपने को सहेजता है, यानी अपने अंतर में देखता है, सिमट करके देखता है, तो वहाँ चेतना दिखाई पड़ता है जिस रूप में। वही चेतना तो सब जगह है। उसके असली रूप में जाने के लिए जो बताया कि पहले स्थूल थोड़ा किया जप,
फिर स्थूल ध्यान किया, इससे सफाई हुई। दृष्टि साधन से आगे बढ़ने की बात होगी। और यदि एक बार भी झलक देख लिया, चमक देख लिया, अब नहीं झलकता है, तो गुरु महाराज कहते हैं, 1955 ईस्वी का प्रवचन है मनिहारी का, कि आप चिंतन कीजिए, आप देखिए कि कैसा देखा, किस जगह देखा, उसका बारंबार ख्याल कीजिए, तो आपकी सूरत उधर लगी रहेगी, आपकी सूरत उधर उठी रहेगी, चलती रहेगी। यह सूक्ष्म मानस ध्यान है। अब फोटो देख करके जो ध्यान करते हैं वो स्थूल मानस ध्यान है। 101 नंबर का प्रवचन सत्संग सुधा सागर में है। और इसका बराबर चिंतन करना कछवी की दृष्टि है। इससे हमारी चेतना से हमारा संपर्क बढ़ेगा और फिर वह चेतना से आगे सहस्रदल कमल में पहुंचने की बात होगी, आगे बढ़ने की बात होगी। तो फिर जंजाल से हटे रहेंगे। कछवी की दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। समय बहुत हो रहा है, इसलिए अब आगे सुनिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।